मेरे मुल्क की बच्चियों को एक ऐसी चीज़ बना के पेश किया गया कि गोया उनका वजूद उनके माँ बाप के लिए एक अजाब है। बस ठीक है, वो 4 लोग पकड़े जा रहे हैं, उनको सज़ा मिल जाएगी। इसको फॉलोअर्स लेने थे, इसको फॉलोअर्स मिल रहे हैं, इसको पब्लिसिटी मिल रही है, स्टंट मिल गया था वो लड़की को, वो मिल रहा है, और उसके चक्कर में नुकसान किसका हुआ? तो ये सवाल लड़की से होना चाहिए। रात को 12-1 बजे कलमा चौक या करतबा चौक में वो क्या कर रही थी और एक गैर महरम बंदे के साथ क्या कर रही थी? सब कुछ हो गया है, तो कम अज़ कम जो किरदार अदा किया है यासिर शामी ने और इकरारुल हसन ने, वो इंतहाई शर्मनाक है, उसको कंडेम करना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान ने किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अवैस नासिर और आप देख रहे हैं पाक पाकिस्तान। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं अम्मार खान यासिर भाई। तो लाहौर में जो 14 अगस्त वाले दिन आयशा इकराम वाला वाक़या हुआ, इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि उस मामले में ये इनकी क्या राय है, कैसे देखते हैं। जी भैया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, 14 अगस्त 2021 पाकिस्तान में, ठीक है, लाहौर मीनार पाकिस्तान में आयशा इकराम नामी लड़की जाती है वहाँ पर, उसके साथ जो भी मामला पेश आता है दुनिया ने देख लिया, हो गया। आप इस मामले को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जो हुआ बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए किसी की भी बहन बेटी के साथ ऐसा, चाहे वो किसी भी तरह के लिबास में हो, किसी भी तरह के रश के अंदर हो, किसी भी मकाम पर हो, किसी भी मौके पर हो। ऐसा करना ना तो हमारा इस्लाम इजाज़त देता, ना हमारा मुआशरा इजाज़त देता, और ना ही किसी भी किस्म की कोई सोसाइटी इस सब की इजाज़त देती है। ठीक है, लेकिन आपकी एक वीडियो देखी हमने जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है कि इकरारुल हसन और यासिर शामी उसकी वीडियो बनाते हैं और उसको काफ़ी जो है ना एक उछालते हैं, इसके साथ जुल्म ज़्यादती हुई है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, लेकिन उस अकेली के साथ नहीं हुई, बल्कि पूरे पाकिस्तान के साथ ज़्यादती हुई है। वो बच्ची थी, उसके साथ नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो उसके साथ हुआ वो उसकी 100% खुद कसूरवार है। लेकिन उसकी आड़ में जो मेरे वतन पे कीचड़ उछाला गया और मेरे मुल्क के लोगों को बदनाम किया गया, मेरे मुल्क की बच्चियों को एक ऐसी चीज़ बना के पेश किया गया कि गोया उनका वजूद उनके माँ बाप के लिए एक अजाब है। जैसे इकरारुल हसन साहब का जुमला था कि खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे बेटी नहीं दी, जबकि अल्लाह तबारक व तआला के नबी जिनके लिए पूरी कायनात बनी, वो कहते हैं कि बेटी जन्नत की ज़मानत है, जहन्नम से छुटकारे का एक बायस है। तो एक ये सैयद हैं जो ख़ुद को सैयद कहते हैं, एक सैयदुल अंबिया हैं, वो तो बेटी को रहमत करार दे रहे हैं, और जिनकी 4-4 बेटियां हैं, और कहते हैं कि जिसने बेटी को पाला, उसकी अच्छे से परवरिश की, अच्छी जगह शादी की, वो क़यामत के रोज़ जन्नत में मेरे साथ यूँ होगा। और एक ये सैयद है, अब पता नहीं सैयद भी है कि नहीं, जो कहता है कि जनाब मुझे शर्म आ रही है कि आज फ़ख्र खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मेरी बेटी नहीं है, और फिर कहता है कि मुझे पाकिस्तानी होने पे शर्म महसूस हो रही है। भाई, पाकिस्तानी होने पे शर्म महसूस आज ही क्यों हो रही है? इससे पहले क्यों नहीं हुई? आज ही क्यों तुम ये कह रहे हो कि मुझे क्या पाकिस्तान के अंदर इतना सब कुछ जो हो रहा है उसमें पाकिस्तान का कसूर है? अगर एक घर के अंदर 10 लोग रहते हैं और उन 10 में से एक चोर है, तो क्या बाकी 9 लोग कसूरवार हैं? या पाकिस्तान के अंदर क्या इससे पहले बहुत सारे ऐसे वाक़यात नहीं हुए हैं जब जो है वो मुल्क की बदनामी हो सकती थी, लेकिन उनको इतनी ज़्यादा हाइप नहीं दी गई, या उनको इस तरह प्लांटेड नहीं किया गया जिस तरह तुमने किया इसको, यासिर शामी ने और तुमने मिल के। अपनी वीडियो के अंदर कहता है कि मैं रात को 2 बजे इसके घर पहुँचा हूँ, जबकि उसको अपने घर उठा के लाते हैं। फिर कहता है कि जी जो है वो लड़का जो है वो इसका भाई है, जबकि उस लड़की के साथ उस लड़के की वीडियोज़, बरहना वीडियो, यहाँ तक कि आप दिखा नहीं सकते हैं, सेक्स टेप्स लीक होती हैं। वो लड़की कहती है कि मेरा ये भाई है, और फिर वो लड़की 2 दिन तक घर बैठी रहती है, इंस्टाग्राम पे ट्वीट तस्वीरें डालती रहती है। 2 दिन बाद उसको होश आता है, यासिर शामी और ये पहुँचते हैं कि जनाब ये सारा कुछ हो गया, तो अब आ जाओ। तो ये मैं समझता हूँ कि सोचे समझे मंसूबे के तहत अगर इन्होंने किसी मज़लूम के साथ ही हिमायत करनी होती, तो वो सिंध की बच्ची है उम्र रुबाब, 2 साल से नंगे पाँव फिर रही है, उसके घर क्यों नहीं जाते हैं? सिंध के अंदर कराची में आज एक केमिकल फैक्ट्री के अंदर 17 लोग मर गए हैं, ये उनके पास क्यों नहीं गए इंटरव्यू लेने के लिए? जिस दिन ये 14 अगस्त को उस लड़की के साथ मीनार पाकिस्तान में वाक़या हुआ, उससे एक दिन पहले 13 अगस्त को कराची के अंदर एक ही ख़ानदान के 14 लोग धमाके के अंदर जो है वो शहीद हो गए हैं, और इकट्ठी कब्रें खुदी हैं, इज्तिमाई तौर पे उनको कब्रों में जो है वो लिटाया गया, उनके जनाजे पढ़ के। उनका इंटरव्यू किसने किया? उनके लिए किसने आवाज़ उठाई है? 14 अगस्त को ये मामला, 17 अगस्त को ये मामला उठता है, उससे पहले जो वो धमाका हुआ था, मेरे ख्याल 13 को नहीं, शायद 15 या 16 को धमाका हुआ था, तो उन पर कोई बात ही नहीं करता है। क्या वो किसी के बच्चे नहीं थे? क्या वो पाकिस्तान के रहायशी नहीं थे? क्या जो आज 17 लोग केमिकल फैक्ट्री के अंदर कराची में उसमें जल के मर गए हैं, क्या उनके माँ बाप नहीं थे? उनको, उनके घर वालों को तकलीफ़ नहीं हुई? तो एक हिस्से को लेके उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान में घड़दाल खड़ा कर देना और कह देना कि हमें जो है वो बेटियां अजाब हैं, और कह देना कि पाकिस्तानी होने पे शर्म हो रही है, और कह देना कि हमें मर्द होने पे शर्म आ रही है। तो वो एक और साहिब कहते थे जी वहाँ पे कोई एक मर्द का बच्चा भी नहीं था, जबकि ये जो टिकटॉकर्स हैं जब ये जाते हैं शूटिंग करते हैं, वहाँ पे कोई मर्द जाके इनको रोके कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या रिस्पॉन्स होता है? भाई जाओ अपना काम करो, हम शूटिंग कर रहे हैं।
तो इनकी वैसे ही शूटिंग चल रही थी, वो फुटेज अब तो सारी आ चुकी हैं सामने, अब किससे क्या ढका छुपा रह गया। तो ये शूटिंग चल रही थी इनकी, इस दौरान जो कुछ हुआ उन्होंने ये समझा कि ये भी शूटिंग चल रही है, हो गया बस ठीक है, वो 4 लोग पकड़े जा रहे हैं, उनको सज़ा मिल जाएगी। इसको फॉलोअर्स लेने थे, इसको फॉलोअर्स मिल रहे हैं, इसको पब्लिसिटी मिल रही है, स्टंट मिल गया था वो लड़की को, वो मिल रहा है, और उसके चक्कर में नुकसान किसका हुआ? सिर्फ मेरे पाकिस्तान का, सिर्फ उन माँ बाप का जिनकी बच्चियाँ हैं। और डेली पाकिस्तान को भी बहुत सारे डॉलर मिल गए, मिलियन में उनके व्यूज़ यूट्यूब पे हैं, मिलियन में व्यूज़ उनके फेसबुक पे हैं। इकरारुल हसन तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह उसका इतना ज़्यादा, उसके साथ अवाम ने हमारी ने शऊर का एक सबूत देते हुए उसको बताया कि तुमने जो बातें की थी गलत की थी। अब वो बेचारा ट्विटर पे बैठ कर रोज़ाना वजाहतें दे रहा होता है कि जी मैंने ये काम किया पाकिस्तान के लिए, ये काम किया, ये काम किया। तो इतने सारे अच्छे काम करने के बाद एक बुरा काम करना ज़रूरी था? सिंपल सा तुम आके कह दो जी मैं जज्बात की रूह में बह गया था, मुझसे गलती हो गई है, कौम माफ़ कर देगी तुम्हें। लेकिन ये कि एक चोरी फिर ऊपर से सीना जोरी, वो क्या मिसाल है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो अब वो जो इनके साथ इन्होंने सारा कुछ किया, एक प्लानिंग करके उसको उठाया। वो लड़की खुद कहती है कि मैं तो करतबा चौक में थी। लड़की से पहले ये सवाल होना चाहिए तो रात 12 बजे करतबा चौक या कलमा चौक में क्या कर रही थी? वहाँ से जो इन्होंने तुझे उठाया है और फिर अपने घर ला के तेरा इंटरव्यू किया है, तो ये सवाल लड़की से होना चाहिए रात को 12-1 बजे कलमा चौक या करतबा चौक में वो क्या कर रही थी और एक गैर महरम बंदे के साथ क्या कर रही थी। वो फिर उससे ये सवाल भी होना चाहिए कि तू एक नर्स है पेशे के एतबार से, लेकिन तेरा जो लिविंग स्टाइल है वो तेरी तनख्वाह के साथ मैच नहीं करता। फिर वो लड़की एक इंटरव्यू में कहती है कि ये जो रैम्बो है ये गरीब है, मैं इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करती हूँ। भाई तू खुद नर्स है, तेरी तनख्वाह 30,000 40,000 होगी, ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो तू उसको कैसे कहाँ से फाइनेंशियली सपोर्ट करती है? और तेरा अपना लिविंग स्टाइल ऐसा है, उसकी टिकटॉक पे बेबहा वीडियोज़ सबने देखनी है, वो लगता है ऐसे जैसे किसी करोड़पति बाप की बेटी है, जबकि उसकी माँ कहती है कि हमारे घर की बच्चियों ने आज तक घर का दरवाज़ा नहीं देखा। मैं ये नहीं कहता कि माँ के सब कुछ हुआ, माँ बेचारी मासूम होती है, उनको नहीं पता होता, लेकिन घर वालों को, वालदैन को बच्चों पे चेक एंड बैलेंस भी तो रखना चाहिए ना। फिर सब कुछ हो गया है तो कम अज़ कम जो किरदार अदा किया है यासिर शामी ने और इकरारुल हसन ने, वो इंतहाई शर्मनाक है, उसको कंडेम करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान ने किया है, और उन्हीं की वजह से इंडिया के अंदर जो तूफ़ान खड़ा हुआ पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और स्पेनिश और पता नहीं कहाँ का हमारे जो दोस्त रहते हैं बाहर के मुल्कों में, जिनकी ना इंग्लिश ज़ुबान है ना उर्दू ज़ुबान है, कोई अजीब ही ज़ुबान है, वहाँ के अखबारात ने भी पाकिस्तान की को लेके पाकिस्तान की और पूरे मुल्क की किरदार कुशी की जा रही है। तो उसमें पूरा जो कसूरवार है वो इकरारुल हसन और यासिर शामी है। और जो लड़की का मकसद था फेम लेना, फॉलोवर लेना और पूरी दुनिया के अंदर मशहूर होना, वो उसको हासिल हो गया और वो मशहूर हो गई पूरी दुनिया के अंदर, और नुकसान सिर्फ मेरे पाकिस्तान का। जी, तो ये अम्मार भाई के आपने जो है ना सुन लिया कि ये क्या राय रखते हैं कि मामला कैसे हुआ, किसकी गलती थी किसकी नहीं। उसके बाद मामले के बाद यासिर शामी और इकरारुल हसन का क्या रोल रहा। फिलहाल अपने मेज़बान अवैस नसर को इजाज़त दें और देखते रहिए पाक पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।